तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव का माने सब्जेक्ट का रहता है और सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, इसीलिए उनको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो उसी तरह से पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट रहता है, जो डूअर रहता है, वो पैसिव बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट रहता है इनके ऊपर इंपॉर्टेंस, इनके ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ जाता है, उनको सेंटर में रख दिया जाता है। तो एक्टिव माने सब्जेक्ट जिसमें एक्टिव रहता है, उनके ऊपर फोकस रहता है, वो हमारे लीडिंग रोल के अंदर रहता है, तो उनको एक्टिव कहते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जिस इनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनको बिगिनिंग में रख दिया जाता है, वो ड्राइविंग सीट के ऊपर आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट थोड़ा पैसिव बन जाता है, वो लास्ट में चला जाता है, इसीलिए इनको पैसिव कहा जाता है। तो एक्टिव सब्जेक्ट जब रहता है तो उनको एक्टिव, सब्जेक्ट जो पैसिव बन जाता है इनको पैसिव वॉइस कहता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद बहुत आसान तरीका है कि आपको 7 स्टेप्स याद रखने हैं। 7 स्टेप्स यदि आप अच्छी तरह से याद रख लेते हैं तो आप एक्टिव का कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है तो आप आसानी से इनको पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहला में इस एपिसोड के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं, वही समझने वाले हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ इनकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले यदि कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है एक्टिव वॉइस का और इनका कन्वर्ट करना रहता है आपको, तो यू शुड कीप वन थिंग ऑलवेज इन माइंड। फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप इज दैट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच। जो भी सेंटेंस दिया जाता है, यदि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो जो भी सेंटेंस दिया जाता है तो इसके अंदर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद टेंस के मुताबिक इनके टू बी के रूप रहेंगे, फिर इनके वर्ब्स रहेंगे, फिर इनके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, फिर इनके अदर वर्ड्स हो तो या तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेंगे। तो आपको वो आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर आपको वो लिखना है स्टेप्स इनके। तो सबसे पहला आपको यही करना है कि द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, फर्स्ट वन रूल। ओके, नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द टेंस। दूसरा ये है कि आपको टेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है तुरंत कि ये कौन से टेंस में से लिया गया है। यही आपको बहुत यूजफुल रहेगा आगे जाके। अच्छा, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब कुछ आपने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया और आपने लिख लिया या तो मन में। एक्सरसाइज जब घर पर करते हो तो लिख लो कि ये सब्जेक्ट है तो इनके नीचे एस लिख दो, वर्ब के नीचे बी लिख दो, ऑब्जेक्ट है तो ओ लिख दो इसके नीचे, अदर वर्ड्स है तो वो लिख दो, ओ डब्ल्यू ऐसे कोई लिख दो, मेंशन कर दो अंडरलाइन करके। ये एक्सरसाइज में ये करना बहुत ही आवश्यक है, तो ही आप तुरंत ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, तो इसके अंदर आप अच्छी तरह से तुरंत ही रैपिडली यू कैन फिनिश द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पहला हो गया आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, सेकंड हो गया आइडेंटिफाई द टेंस, थर्ड वन जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इनको लेकर आंसर में सबसे पहले लिखना है। तो जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के अंदर पहले दिया गया है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, रवि, रवीना, कवि, कविता, जो भी दिया जाता है वो सबसे पहले दिया जाता है। आपको उनको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, और जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो जो काम करते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, मन रीडिंग बुक, ईटिंग बनाना, तो जो भी काम करते हैं जो ऑब्जेक्ट है, बुक, बनाना, क्रिकेट, जो भी है उनको उठाकर सबसे पहले रख दो, पहले पोजीशन के ऊपर वो आ जाएगा। इसके बाद जब आपने दूसरे स्टेप में किया क्या, यू हैव आइडेंटिफाइड द टेंस, आपने टेंस का पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है। अब ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपको टू बी फॉर्म वर्ब यहां पर रखना है। दो बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, माने आप जो ऑब्जेक्ट बन गया वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू राइट डाउन हियर द टू बी फॉर्म। माने
आई वी आता है तो जो इनका टू बी फॉर्म अलग रहता है, ईसी ईट आता है तो अलग रहता है, समटाइम्स सभी में हैव हैज आता है तो वो बदल जाएगा, हेड आएगा तो एक ही रहेगा सभी जगह। तो वो आप टेंस पावर के अंदर जो समझ गए कि किन कौन से टू बी का रूप किन के साथ रहता है, वही रूल यहां पर अप्लाई करना है। ये हुआ तीसरा रूल। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू बी फॉर्म हर हमेशा आपको याद रखना है। ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग द पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज V3. You have to use V3. Always in the passive voice. Always in the passive voice. कोई भी टेंस आता है, कोई भी टेंस, आपको कोई सोचना नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है, कोई संशय नहीं रखना है, सीधे ही V3 को यहां पर लिख देना है। यही आपके लिए उचित रहेगा, यही आपके लिए उत्तम रहेगा आपको याद करने के लिए। ऑलवेज यू शुड कीप दिस रूल इन योर माइंड कि आपको यहाँ पर V3 ही लिखना है। मैं थोड़ा स्लो में इसलिए जा रहा हूं कि यदि आपको 2-3 बार ये वीडियो देखकर ये सभी रूल्स आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिखने हैं तो अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। लिख ही लेना ताकि आपको अच्छी तरह से आगे की सभी एग्जाम्स के अंदर ये यूजफुल रहे। फेयर बुक आपकी लाइफ टाइम आपके पास रहे, ऐसा होना चाहिए। ग्रामर की बुक ऑलवेज यू शुड कीप विथ यू। ये किसी को दे देनी नहीं है, ये ईयर बदल जाए तो भी आपके पास रखनी चाहिए। अच्छा, और इसके बाद जब V3 हमने यहां पर लिख लिया, माने कोई भी टेंस है हमें V3 लेना है, माने प्ले प्लेड प्लेड तो तीसरा प्लेड आया वही लेना है। गो वेंट गॉन तो माने गॉन लिखना है। कम केम कम माने कम लिखना है। स्पीक स्पॉक स्पोकन तो माने V3 स्पोकन लिखना है। राइट रॉट रिटर्न माने रिटर्न लिखना है। से सेड सेड माने सेड लिखना है। टेल और टेल्स, टोल्ड टोल्ड तो आपको टोल्ड लिखना है। एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड तो आपको एडवाइज्ड लिखना है। इंक्वायर्ड 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 तो यहाँ पर इंक्वायर्ड V3 लिखना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ऑलवेज V3 यहाँ पर लेना है, वही आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। तो यही रूल को आपको दिमाग में रखना है, पूरे मार्क्स लाना है तो यही जगह पर आपको केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि हम जब पैसिव चेक करते हैं बोर्ड के एग्जाम में या तो कोई लोकल एग्जाम में, तब हमारे जो टीचर्स आर ऑलवेज फॉल्ट फाइंडर। व्हेन वी एसेस तो हम कहां पर मार्क कट करते हैं, करना रहता है, इसके ऊपर हमारा ध्यान पहला रहता है। तो आपको इसी जगह पर आपको केयरफुल रहना है ताकि आपका मार्क्स न जाए। हम टू बी फॉर्म देखते हैं ऑलवेज कि वो टेंस के मुताबिक कन्वर्ट किया है कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट लिए इनके मुताबिक रखा है कि नहीं। यदि इनके मुताबिक है, टेंस के मुताबिक है, तो इसके बाद वर्ब के ऊपर हम जाते हैं और वर्ब V3 लिया है कि नहीं। वो दोनों लिया है तो हम टिक मार्क करके आपको मार्क देते रहते हैं, आगे जाते हैं और बाकी का करेक्शन करते रहते हैं, असेसमेंट रहता है। मगर ये दो जगह है कि जो लोग बिना कोई एक्सरसाइज के सीधे ही लिखने का प्रयास करते हैं वो ज्यादातर यहीं पर मिस्टेक करते रहते हैं और यहीं पर ही इनके मार्क्स के उनके जो रॉन्ग आंसर्स हैं इनके ऊपर और हम रॉन्ग के मार्क्स देते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है इसके पहले आपको बाय प्रेपोजिशन लिखना है कि ये काम किसने किया, किसके द्वारा हुआ, तो वो दिखाने के लिए आपको बाय प्रेपोजिशंस में आप वहां पर लिखना है। और इसके बाद बाय प्रेपोजिशन के बाद आपको लास्ट वन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लिखनी है। माने जो भी सब्जेक्ट है इनकी जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहती है वो यहां पर लिखना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। माने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस माने कौन रहते हैं, तो वो सब्जेक्टिव केस कौन रहता है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन कौन था, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वे सभी थे। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन बन जाएगा, आई है तो आई का बाय मी बन जाएगा।
बाई तो आपने पहले से ही लिख लिया है, तो सिर्फ आई का क्या हो जाएगा, मी। वी का अस बन जाएगा, वो लिखना पड़ेगा। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और इसके बाद दे का देन। ये चेंज आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। दीज आर द 7 स्टेप्स which are very useful to convert the active voice into passive voice. ये 7 steps यदि आप आसानी से याद रख लो तो पूरे डिटेल में बहुत कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करते रहनी है। तो सबसे पहला मैंने जो यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर आपको बताया, वो इन द फर्स्ट एपिसोड हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। इसके बाद इन दिस एपिसोड वी हैव डिस्कस द 7 स्टेप्स और द रूल्स और द लेडर ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इनका हमने पूरा यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। सबसे पहला तो यू हैव टू, द फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द parts of the speech. Clear? Second one, you have to identify the tense. The third one is you have to identify the object and write down in place of the subject. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की केस में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना है, वो हो गया। इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको टू बी फॉर्म माने एम, इज, आर, वॉज, वेर, सेल, विल, हैव, हैज, जो भी यहाँ पर उचित रहता है इनको आपको रखना पड़ता है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी भी यहाँ पर उसी तरह से आएगा, कैन, और इसके बाद मे, मस्ट, वो भी यहाँ इसी तरह आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको V3 ऑलवेज यू हैव टू राइट डाउन द V3, यू शुड कीप इन माइंड V3 ऑलवेज यहाँ पर आता है। और इसके बाद V3 के बाद यहाँ पर बाय प्रेपोजिशन लिखा जाता है। बाय माने ये काम किसने किया, तो ये काम इसके द्वारा किया गया है। इसी तरह माने कोई आप कविता पढ़ रहे हो, उसी तरह बोलना है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन तेंदुलकर। तो इसी तरह आपको लिखना है। और इसके बाद जो भी नाम रहता है, पर्सनल प्रोनाउन रहता है, इनकी ऑब्जेक्टिव केस माने आई, वी, यू, ही, सी, इट, जो बिगिनिंग में रहता है एक्टिव वॉइस के बिगिनिंग में, उनकी ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, वी, मी, अस, हिम, हर, दे, इट एंड यू, ये सब आ जाता है। सो दीज आर द सिंपलेस्ट वे और द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो एंड यू कैन आंसर करेक्टली। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइजेस. Write down in your fair book everything, read or watch this video twice or thrice, and then after you can understand the concepts of the active and passive voice, and then later on next episode I'll give you the exercises also. So do subscribe my channel, do watch my video, write down the comments in the comments box, and so many videos you will enjoy here. Okay, so all the best. Haris Rawal, Mattu Mandir English Medium School, Rajkot. Thank you very much.